नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसके जनरल एंट्री और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, डेबिट और क्रेडिट नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसको क्लिक करें और वहां पे वो वीडियो को देखें और फिर उसके बाद यहाँ पे आए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। जो भी दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं वो प्लीज बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास हमारी नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आए। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। एक एग्जांपल लेता हूं और उससे आप लोगों को क्लियर सब कुछ हो जाएगा। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000। इसके जनरल एंट्री क्या होती है? इसकी जनरल एंट्री होती है, क्योंकि ये परचेज किया हमने गुड्स, यानी कि हमने कोई एक्सपेंस किया, तो हमने नॉमिनल का रूल क्या पढ़ा था। अगर ये आप नॉमिनल रूल, रियल रूल और पर्सनल रूल नहीं देखा है तो डेबिट क्रेडिट रूल में फर्स्ट लेक्चर है इसके ऊपर, गोल्डन रूल के ऊपर, वो देख के आए और फिर इस लेक्चर को दोबारा चालू करें। तो परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000, परचेज हमारे लिए क्या है? नॉमिनल है। तो अगर यदि ये परचेज नॉमिनल है तो हमने नॉमिनल का रूल क्या पढ़ा था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट हमें सारी एक्सपेंसेस और लॉसेस को करना है और क्रेडिट हमें इनकम और गेन को करना है। गुड्स हमने क्या किया? परचेज किया। कितने का? 10,000 का। तो गुड्स जब परचेज किया तो जो हमने परचेज किया मतलब हमारा एक्सपेंस हुआ, मतलब पैसा गया। तो यानी कि अगर यदि कहीं भी आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर लिखा है परचेज गुड्स, अगर इसकी जगह और कुछ होता, मान लो मशीनरी होता, यानी कि ये हमारा असेट्स बन गया, या हमारा बिल्डिंग होता, एक तरह से जीन्स मान लो जो मैंने लास्ट में समझाया था, ये सब चीजें होती तो हमारा ये असेट्स है। जो हमारा रियल रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, उसमें ये डेबिट कर देते हैं हम, मशीनरी अकाउंट डेबिट। बट हमने यहाँ पे क्या किया है? गुड्स किया है। जब भी हम गुड्स करते हैं तो वहां पे परचेज अकाउंट डेबिट आता है। हम यहाँ पे गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते हैं, गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? गुड्स अकाउंट की जगह क्या करते हैं? यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट। तो क्या कहते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मतलब परचेज हमारे लिए क्या है? ये एक्सपेंस है। ये 2। अब ये बताओ, मैंने कुछ परचेज किया, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, मतलब कैश में किया होगा क्योंकि रुपीज 10,000 डायरेक्ट लिखा है। ये बताओ, परचेज हमने गुड्स किया, हमारे पास से क्या गया होगा? हमारे पास से कैश गया होगा। कैश क्या है? हमारे लिए असेट्स है, और असेट्स कहाँ डील करता है? वो रियल में डील करता है। और रियल का रूल क्या कहता था? रियल का रूल कहता था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन क्या हमारे पास आया, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब क्या हमारे पास से गया। कुछ गुड्स परचेज करी यानी कि हमारे पास से कैश गया, तो कैश गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आया, मतलब कि कैश गया तो टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। ये नॉर्मल एंट्री थी, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल क्लियर है हमें। अच्छा, अब मैं इसको कुछ एग्जांपल को बदलता हूं। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट है इस पे 10% का। देखो, परचेज किया हमने गुड्स कितना? 10,000 का। 10,000 का हमने क्या किया? गुड्स किया परचेज। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्काउंट कितना मिला? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो नॉर्मली सभी कस्टमर को मिलता है। तो मतलब ट्रेड डिस्काउंट बोले तो 10%। ये गया 10%, इसका आया 1,000, ये आ गया मेरा 9,000। मतलब कि मैं अगर आज मार्केट में कुछ परचेज करने जा रहा हूं, भले ही वो कैश में परचेज करूं या मैं क्रेडिट में परचेज करूं, मुझे 9,000 का पड़ेगा। अगर मैं देखूं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री तो यही होगी। एंट्री तो कोई चेंज नहीं होगी, गुड्स आ रहा है तुम्हारे पास, तुमने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया।
टू कैश। अब बोलोगे सर ये डिस्काउंट की कहाँ गई, ये डिस्काउंट का कहाँ गया? तो मैं एक चीज़ बताऊं कि ट्रेड डिस्काउंट की हम कोई भी एंट्री नहीं करते हैं, उसको अलग से नहीं दिखाते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को दिखाते हैं। वो मैं आगे आने वाले एग्जाम्पल में समझाता हूं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे नेट अमाउंट आ जाता है। बोले तो 10,000 माइनस में 1,000 यानी कि 9,000। ठीक है, और यहाँ पे तुम नरेशन लिख देना, डायरेक्ट ये लिख देना परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ठीक है, या तो लिख देना परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000, बस खत्म कहानी। अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। अब मैं इसको क्या चेंज करता हूँ, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000, आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस पे ट्रेड डिस्काउंट आपको अवेलेबल है 10% का, एंड कैश डिस्काउंट भी आपको मिला हुआ है इस पे, मान लो 20% का। एक चीज मैं आपको और बता दूं, पहले ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, आपने एग्जांपल देखा होगा कल वाले लेक्चर में, मैंने वहां दिया था पहले ट्रेड डिस्काउंट मिल, क्योंकि वो नॉर्मली सबको मिलना ही है। पेमेंट पे आपको कैश डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो देखो क्या है भाई, यहाँ पे मेरा जो वैल्यू है वो 10,000 का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को ट्रेड डिस्काउंट मिला 10% का, तो 1,000 का तो गया, वैल्यू गया, यानी कि आया 9,000 का। फिर मेरे को यहाँ पे 9,000 में से मेरे को 20% यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट। तो 20% 9,000 का कितना होता है, 1,800 होता है। ये मेरा आया 7,200। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, देखो ये जो मेरा ट्रेड डिस्काउंट था इसका तो कोई इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, इसका डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। तो देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू, भाई गया तुम्हारे पास से पैसा ही ना, टू कैश। कितने गया कैश, तो जो नेट कैश जो गया हमारे पास से वो तो हमारा 7,200 का गया है ना, 7,200 का गया। परचेज कितने में किया भाई, परचेज की वैल्यू कितनी है, मैंने क्या बोला था, ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी इफेक्ट हमें नहीं होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट में 1,000 मिला था, यानी कि परचेज की वैल्यू हमारा 9,000 होगा, यानी कि 9,000। तो भाई हमारा डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि जो आपका डेबिट होगा वो क्रेडिट होगा, यानी कि ये दोनों वैल्यू तो हमें सेम आनी चाहिए, बट हमारी सेम तो आ नहीं रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टू आपको क्या मिल गया, यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिल गया आपको। तो कैश डिस्काउंट आपके लिए क्या हो गया, एक तरह से इनकम हो गया। और मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते हैं, उसका हम नेट वैल्यू दिखाते हैं, बट कैश डिस्काउंट हमें दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम टू कैश डिस्काउंट दिखाएंगे, कितने अमाउंट से दिखाएंगे कैश डिस्काउंट, 1,800 से दिखाएंगे। अब आप देखोगे तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो 9,000 आपको मिल गई है। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रेड डिस्काउंट की हम कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं करते, बस हम उसका नेट ऑफ करके दिखा देते हैं, बट कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट होता है, वो हमने यहाँ पे कर दिया। हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट देख लिया। अब मैं एक और पॉइंट आपको बताता हूँ, मान लो परचेज गुड्स किया आपने, ये तो कैश में किया, ठीक है भाई, लेकिन परचेज आपने गुड्स किया ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम एक्स। आपने क्या किया, एक्स से आपने कुछ गुड्स परचेज किया। किस में परचेज किया, आपने कैश में नहीं किया परचेज। अगर यदि फ्रॉम एक्स लिखा है मतलब कि आपने उससे परचेज किया, जब तक कि यहाँ पे कैश ना लिखा हो आप नहीं मानोगे कि कैश में किया आपने। अगर यदि फ्रॉम एक्स है मतलब कि आपने क्रेडिट में परचेज किया है, क्रेडिट में परचेज किया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी बताओ। इसकी एंट्री वही सेम, परचेज अकाउंट डेबिट तो वही होगा। परचेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है हमारा, तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम से गेन। तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो हमने एक्सपेंस को क्या किया, डेबिट कर दिया। तो डेबिट कितने अमाउंट से किया वो हम बाद में देखते हैं, 2। अब यहाँ पे ये बताओ, जब लास्ट एंट्री हमने करी थी तो वहां पे तो कैश किया था क्योंकि हमारे पास पैसा आया, बट यहाँ पे आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आपने परचेज किया, मतलब कि आपका एक क्रेडिटर बन गया, मतलब कि आपको उसको पैसे देने हैं। किसको, एक्स को देने हैं। अब ये बताओ, आपने गुड्स परचेज की, ठीक है, गुड्स परचेज किया, हमने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे जो एक्स है ये पर्सन है। अब ये जब पर्सन है तो यहाँ पे पर्सनल रूल लग जाता है। पर्सनल रूल लगता है क्या, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब एक्स से हमने क्या किया, परचेज किया, तो एक्स कौन है भाई, रिसीवर है या गिवर है।
एक्स हमें क्या कर रहा है, हमें माल दे रहा है, यानी कि हम कौन है, हम रिसीवर हैं, लेकिन एक्स कौन है, एक्स गिवर है, मतलब दे रहा है, मतलब क्या होता है, क्रेडिट द गिवर। तो हम क्या करेंगे, टू एक्स अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया हुआ है, वही चीज कितना अमाउंट था भाई, 10,000 अमाउंट का था, और 10% आपको डिस्काउंट मिला यानी कि 1,000, तो यहां पे हो गया आपका 9,000। तो 9,000 वैल्यू की आपको परचेज आपने किया, तो यहां पे भी आपके 9,000 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। देख रहे हो यहाँ पे दोनों रूल अब काम आ रहे हैं, कभी नॉमिनल काम आता है, कभी रियल काम आता है, कभी पर्सनल काम आता है, कोई भी काम आ सकता है कभी भी। अब यहाँ पे भी कुछ चेंज करते हैं, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000, ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम एक्स, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 20%। एक चीज बताओ, अगर आपने क्रेडिट में माल परचेज किया, उधार में माल परचेज किया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं तो लिखा नहीं है कैश, तो क्या आपको ये कैश डिस्काउंट मिलेगा? इसका तो फिर पॉइंट ही नहीं रह जाता, क्योंकि अगर आपने उधार में माल परचेज किया है, आप पेमेंट अभी कर ही नहीं रहे हो, तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा नहीं, क्योंकि कैश डिस्काउंट कब मिलता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, तो ये तो आपको मिलेगा नहीं। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया, परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम एक्स एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%, यही क्वेश्चन वो है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, सेम आंसर भी आएगा इसका। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी अगर हम माल को उधार में परचेज करते हैं तो कैश डिस्काउंट हमें नहीं मिलता है। हमने परचेज से रिलेटेड आज एंट्री कर ली है, कल हम सेल से रिलेटेड एंट्री करेंगे और फिर हम इसके एमसीक्यू देखेंगे। तो आपको कैसी लगी वीडियो, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि हम एक दूसरे की नॉलेज को शेयर कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।